जंगल का सबसे अमीर पक्षी था, परंतु वो बहुत ही कंजूस था और जब उसे उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया फल लेने भेजती तो वो गले सड़े फल ले आता और वो पैसों के बारे में सोच सोच कर उसे नींद भी नहीं आती। इसी तरह समय गुजरता गया और कंजूस कालू कौवे का बेटा गोलू अब बड़ा हो गया था। पिताजी, अब मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। चुप कर जाओ, बड़ा आया व्यापार करने वाला, मुफ्त में खाना मिल रहा है, खाते रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी जमा की हुई मेहनत की कमाई तुम किसी ऐसे व्यापार में बर्बाद कर दो। कालू, जब हम मर जाएंगे तो तुम इन पैसों का क्या करोगे? अभी हम पर ही खर्च कर दो। मरो तुम, मैं तो अभी मरने वाला नहीं हूँ। माँ, इस घर में अब मैं नहीं रह सकता, खुद से कुछ करना चाहता हूँ। आखिर कब तक पापा की दी हुई रोटी पर गुजारा करेंगे? तो फिर गोलू, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं भी इस कंजूस के साथ नहीं रह सकती। मैं भी इसके रोज रोज के ड्रामों से तंग आ गई हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उसका बेटा गोलू उस घर को छोड़कर चली जाती है। हाँ, जाओ ना, जब भूखे मरोगे तो तुम दोनों वापस इसी घर में आओगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे गोलू के साथ जंगल की दूसरी दिशा में चली जाती है। वहाँ उसे सब्जियों का खेत दिखाई देता है। सुनो गोलू बेटा, क्यों ना हम इन सब्जियों से अपना एक सुंदर सा सब्जियों का घर बनाएं, जिसमें हम दोनों आराम से रह सकेंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उस खेत से सब्जियां तोड़ती है और उनसे अपने लिए एक सुंदर सा सब्जियों का घर बनाती है। वहीं दूसरी तरफ इतनी आसानी से मैं अपना पैसा किसी को दूंगा नहीं। अब भूख भी लगी है, चलो कुछ खा कर आता हूँ। फिर कालू कौवा फल लेने के लिए बाजार में चला जाता है। वो गले सड़े सस्ते फल खरीदता है। उसे देखकर बंटी कबूतर उससे कहता है, कालू भैया, ऐसे खराब फल खाकर तुम बीमार हो जाओगे। पहले ही तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। अगर तुम बीमार हो गए तो तुम्हें कौन देखेगा? देखो बंटी, बचत करना कोई बुरी बात नहीं है। बचत कर करके ही मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना हूँ। ऐसे ही कालू कौवा वो सड़ा गला फल लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर आकर वो खराब फल खा लेता है। चलो, पेट पूजा तो हो गई। अब मुझे अपने पैसों की और रक्षा करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कोई चुरा ले जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने ये पैसे जमा किए हैं। कालू फिर से पैसे गिनते गिनते वहीं पर सो जाता है, पर रात में चोर चील और उल्लू उसके पैसे चोरी करने आते हैं। तभी कालू की आँख खुल जाती है। वो उन चोरों से अपने पैसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत मारते हैं और उसका घर तोड़कर उसके सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन आज सुबह से कालू नजर नहीं आया है, शायद अभी सो रहा होगा। मैं अभी उसे जगा कर आता हूँ। ऐसे सोचते हुए बंटी कालू कौवे की तरफ जाता है। कालू, ओ कालू, उठाओ, क्या हुआ? किसने तुम्हारा घर तोड़ा? चील, उल्लू चोर ने। ये कहकर कालू कौवा बेहोश हो जाता है। फिर बंटी कबूतर जल्दी से डॉक्टर तोताराम के पास जाता है और उन्हें बुलाकर कालू के पास ले आता है। वो उसका चेकअप करते हैं। लगता है कुछ खराब खाने से इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे खाने से ये कालू कौवा ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर कालू कौवे को दवा देकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ कालू, कुछ फायदा हुआ इतनी कंजूसी करने का? टुनटुनी, गोलू कहाँ है? मैं जाता हूँ कालू और तुम्हारी पत्नी और बेटे को लेकर आता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर कालू की पत्नी उसके बेटे के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। टुनटुनी बहन, आप चले मेरे साथ, कालू को आपकी जरूरत है। बंटी भैया, अब आप अपने घर जाएं। गोलू काम पर गया हुआ है, वो आने ही वाला है। बंटी भैया, मेरा बेटा उतना कमा लेता है कि हम माँ बेटे अच्छे से खा पी लेते हैं। हमारे पास पैसे तो नहीं है, परंतु किसी चीज की कमी भी नहीं है। हमारे पास अपना रहने के लिए अपना ये छोटा सा सब्जियों का घर है। हम इसी घर में खुश हैं। फिर कुछ ही देर में गोलू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। बंटी अंकल, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? गोलू बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें बुला रहे हैं। बस तुम अपनी मम्मा को कालू कौवे के पास वापस लेकर चलो।
फिर कालू कौवे का बेटा गोलू और उसकी पत्नी टुनटुनी अपने पति कालू के पास आ जाते हैं और वहाँ का हाल देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। अरे कालू जी, ये सब कैसे हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? मैं भूल गया था, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया। कालू जी, यही तो मैं कहती थी कि जरूरत के समय पैसे खर्च करना फिजूल नहीं होता। अब आप परेशान मत होइए, आप हमारे साथ हमारे बनाए हुए सब्जी के घर में रहना। पापा, क्या आप मुझे जलेबी खाने दोगे या जलेबी की सुगंध से मेरा पेट भरोगे? बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम जितना चाहो उतनी जलेबी खा सकते हो, और अब मैं फल भी ताज़ा लाया करूँगा, ना कि गले सड़े। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और अपने बेटे गोलू के साथ सब्जियों के बने घर में खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टुनटुनी चिड़िया बहुत होशियार थी। सुंदरवन जंगल में उसका ससुराल था। आजकल वो अपनी बेटी सुनहरी के साथ अपने मायके रहने आई हुई थी। टुनटुनी बेटा, कहाँ जा रही है? सुनहरी को आराम से बैठकर खाना खिला। माँ, ये सुनहरी मुझे बहुत परेशान करती है, खाना भी ठीक से नहीं खाती। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ, सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही हो? टुनटुनी, कालू का एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी अस्पताल आ जा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई हॉस्पिटल पहुँचती है। टुनटुनी बहू, डॉक्टर ने कहा है कि कालू के पैरों में गहरे जख्म आए हैं, इसलिए वो अब चल नहीं सकता और जख्मों की वजह से वो उड़ भी नहीं सकता। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। वहीं टुनटुनी चिड़िया के ससुराल में उसकी एक जेठानी और जेठ था। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मुंह डालेगा? ऊपर से उसकी बेटी भी है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे पिंकी, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो, मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, मैंने सब सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। वही टुनटुनी चिड़िया उसकी सास कालू को घर लेकर आते हैं। अगले दिन, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब कालू कोई काम कर पाएगा और ना ही कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं ना, मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा। बंटी, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घोंसले में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं। कालू, तू और टुनटुनी अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। बंटी, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती ही हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अब बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। बंटी, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है, कलंक। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं पर रह, मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यहीं पास में ही घास फूस का घोंसला बनवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। टुनटुनी चिड़िया किराए का घोंसला ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार चली जाती है। क्या करूं? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। भैया, ये एक लौकी देना।
अभी इनके आलू तोड़ लूं, फिर देता हूँ। ये लो बहन जी, 2 किलो आलू 25 रुपए हो गए। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर हरी तोते के तराजू पर पड़ती है। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा। टुनटुनी चिड़िया तराजू को देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। अरे भैया, कुछ तो शर्म करो। तुम पक्षियों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से पक्षियों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहे हो। टुनटुनी चिड़िया को ऐसा बोलता देखकर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ एक सेठ आता है, जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे पक्षी उसे नमस्ते करते हैं। क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसे मचा रखा है? ये सब्जी वाला पक्षियों को ठगता है। अपने तराजू में चुंबक लगाकर पक्षी ग्राहकों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। तेरी इतनी हिम्मत हरिया, तू मेरे ही इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सेठ जी, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूँगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। रहने दीजिए भाई साहब, इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आती है। तभी चिंता से टुनटुनी को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। जल्दी से उड़ती उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया वहाँ आ जाती है। सुनहरी से सेठ को पता चलता है कि टुनटुनी का पति अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सेठ टुनटुनी के घोंसले में आता है। बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी। मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं, उसका हिसाब और देख रेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, कालू जी, देखो भगवान ने कड़कनाथ सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपनी मेहनत से परिवार को अच्छे से संभाल लिया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।